राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव मनवंतराणि सर्वाणि प्रयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्यानंत वीरस्य हरेश तत्र कृतानि च। महाराज, आपने विभिन्न मनवंतरों की कथा हमें विस्तार से सुनाई। उनमें कौन मनु हुए, कौन राजा हुए भगवान के, कौन अवतार हुए, विस्तार से आपने बताया। लेकिन महाराज, अब मैं जानना चाहता हूं कि वैवस्वत मनवंतर में कौन कौन राजा हो चुके हैं, कौन इस समय हैं, भविष्य में कौन होने वाले हैं, और उस मनवंतर में भगवान के कौन कौन से अवतार हुए। जब राजा परीक्षित ने वैवस्वत मनवंतर की कथा पूछी है, तब आचार्य सुखदेव कहते हैं, श्रूयता मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यतो विस्तरतो वक्तुं वर्ष शतैरपि। राजा, तुम वैवस्वत मनवंतर की कथा संक्षिप्त में सुनो, विस्तार करने में तो 100 साल भी कम पड़ जाएंगे। वे कहते हैं कि श्री नारायण जी के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच, मरीच के पुत्र कश्यप, कश्यप जी के पुत्र विवस्वान सूर्य, जिन विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। ध्यान दीजिए, और वही श्राद्ध देव मनु वैवस्वत मनु कहलाते हैं। उनके शासन काल को ही वैवस्वत मनवंतर कहा गया है। राजा श्राद्ध देव की पत्नी का नाम है श्रद्धा। राजा श्राद्ध देव मनु की कोई संतान नहीं। अब संतान नहीं है तो गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव वशिष्ठ, गुरु जी हमारी कोई संतान नहीं है। तो गुरु जी ने कहा, ठीक है बेटा, समाधान किया जाए। राजा श्राद्ध देव से गुरुदेव वशिष्ठ ने मित्रा वरुण नामक यज्ञ कराया है। कौन सा यज्ञ भाइयों बहनों? मित्रा वरुण यज्ञ होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। वैदिक मंत्रों से आहुतियां पढ़ने लग गई। ओम भूर्भुवः स्वरदेवरिव भूम्ना पृथ्वीव परिमणा तस्यास्ते पृथ्वी देवाय जनि दृष्टे ग्रमन्नादमन्नादायादधे अग्निमृतं पुरोदधे अव्यवाहमुपब्रवे देवामाशादयादिः। राजा ने कहा था, गुरुदेव हमें पुत्र चाहिए, लेकिन रानी ने जाकर पुरोहितों से कहा, हमें पुत्री चाहिए। वैसे बेटा बेटी में भेद करे, समझो उसकी मति खोटी है। सच्चे अर्थों में देखें तो बेटे से बढ़कर बेटी है। लेकिन पति पत्नी के वैचारिक तालमेल में अभाव था। राजा ने पुत्र की बात कही और रानी ने पुरोहितों से कहा पुत्री, तो वैसा संकल्प करा दिया। परिणाम हुआ 9 महीने पश्चात रानी को कन्या जन्म ले दिया। राजा आश्चर्य में पड़ गए, दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास गए। महाराज, आप ब्रह्मा जी के बेटे हैं, आपके मंत्रोच्चार में कहां कमी आ गई? भूप ने कहा, हे महाराज, यह क्या महिमा दिखलाई है? क्या असर पड़ा विधानों में जो सुकुमारी पर घटाई है? आपके मंत्रोच्चार में तो त्रुटि हो ही नहीं सकती, परिणाम कैसे बदल गया? तब ऋतुजों को बुलाया है गुरुदेव वशिष्ठ ने। आओ, ये किस मंत्र का पाठ कर दिया? कहने लगे, गुरुदेव रानी ने कहा था कन्या के लिए। अच्छा, यही कमी हुई। तो कहा, राजा बताओ तुम्हारी पत्नी के कहने के अनुसार हुआ है। कहने लगे, गुरुदेव किसी प्रकार जेंडर चेंज करो। ध्यान दीजिए, आज की मेडिकल साइंस
एक एक तथ्यों पर रिसर्च कर रही है। आज जो दवाइयां बनाई जा रही चरक ऋषि के संहिता के आधार पर ही। बंधुओं, जब संपूर्ण विश्व में लोगों के पास जीवन जीने की कला नहीं थी, तब यहां हमारे मनीषी ऋषि गुरुकुल चलाया करते थे। अद्भुत है भारत का ज्ञान और विज्ञान। ये भी बात सही है कि हम लोगों का वैचारिक पतन हो गया और ऋषियों के द्वारा जमा पूंजी को ही हम न संभाल सके। हमारे पूर्वज ऐसे थे, विभिन्न ग्रंथों की व्यवस्था करके चले गए। हम इतने गिरे गुजरे हैं कि उनको देखने पढ़ने का मौका नहीं है। तो पूर्वजों के द्वारा बटोरी गई संपत्ति को ही यदि हम संभाले ले जाएं, हमारे ग्रंथ हमारे शास्त्र में अपार ज्ञान संपदा छिपी हुई है, वो समझ जाए तो ही बात बन जाए। अब सुनने में आता है कि विदेश के वैज्ञानिक लड़की को लड़का बना देते हैं, लड़का को लड़की बना देते हैं। आदमी कहता है अच्छा विज्ञान इतना तेज हो गया। अरे भागवत में देखो, करोड़ों साल पहले जेंडर चेंज कर दिया था गुरुदेव वशिष्ठ ने। नारायण की आराधना करी, महाराज हमारे चेले को लड़का बना दो, तो जन्म लिया लड़की को बना दिया लड़का। नाम पड़ गया सुदुम्न। क्या नाम पड़ा भाई बहनों? सुदुम्न। सुदुम्न धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन घोड़ा पर बैठे और घोड़ा पर बैठे बैठे पहुंच गए जंगल में। एक ऐसे जंगल में पहुंच गए जिस स्थान को भगवान शंकर ने माता पार्वती के लिए अभिमंत्रित कर दिया था। शिव पार्वती उस वन में रहते थे। शिव जी ने कहा था कि यदि कोई पुरुष इसमें प्रवेश करेगा तो वो नारी हो जाएगा। सुदुम्न को इस बात की खबर नहीं थी। वे अपने घोड़े पर बैठे बैठे घुस गए उसी में। अब नहीं जेंडर चेंज होगा। सुदुम्न लड़की बन गए और जिस घोड़ा पर बैठे थे वो घोड़ी बन गई। मारे शर्म के बेचारे क्या करें, वहीं रह गए। तो चंद्र का बेटा बुध पहुंचा और उससे उनका वहीं ब्याह हो गया। कुछ समय बाद एक बेटा भी हो गया पुरुरवा। तब इनके पिता को खबर चली कि हमारा बेटा तो फिर से बेटी हो गया। बेटी जन्मी ही थी, गुरुजी ने बेटा बना दिया था। फिर गुरुजी से आकर कहा महाराज कुछ करो, विकल्प नहीं तो कौन संभालेगा घर गृहस्थी को। तो गुरुदेव तुरंत शंकर भगवान की शरण में गए। बोले गाधिपति महाकाल की जय। महादेव से निराला यहां कोई नहीं। इसलिए सनातन धर्म में 33 कोटि देव तो हैं, लेकिन महादेव केवल एक है। महादेव केवल एक है जो काल की बिगड़ी चाल को भी हथौड़ा मारकर टाल सकता है, उसका नाम है महाकाल। आदमी कहता है जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। सही है, जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। देवता भी नहीं टाल सकते होनी को, लेकिन टाल कौन सकता है? महाकाल टाल सकता है, क्योंकि काल का पूरा नियंत्रण महाकाल में। काल भी जिनका चेहरा है। गुरुदेव वशिष्ठ पहुंच गए, शंकर भगवान की शरण में स्तुति करने लगे। एक ही भाव है, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वहन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम चवरतम वंदे शिव शंकरम। भगवान शंकर वशिष्ठ जी से कहते हैं क्या है? तो वे कहते हैं कि महाराज आपके बगीचे में आकर के हमारा चेला लड़की बन गया है, उसको फिर से वही कर दो जो था। शिव जी कहते हैं कि देखिए हमारे द्वारा ही वो स्थान अभिमंत्रित है, लेकिन अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने सोचा कि अब कोई तीसरा मार्ग निकालना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं वशिष्ठ जी से कि अब आपका चेला 1 महीना लड़का रहेगा और 1 महीने बोलो लड़की। हर महीने में जेंडर चेंज होगा इसका, मेल जेंडर फीमेल जेंडर। 1-1 महीने का टाइम दे दिया। राजा परेशान हो गए कि अब कैसे बात बनेगी। फिर वर्णन आता है कि राजा श्राद्धदेव ने श्रीमद देवी भागवत की शरण ली थी
फिर उनका बेटा हमेशा के लिए बेटा ही हो गया था। उसके पश्चात उनकी 10 संतानें हुई।